नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके भाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जो रहेगी हरियाणा पुलिस डाटा से संबंधित रहेगी और ये क्लास नंबर 2 है। हरियाणा पुलिस की मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि 5 से 6 क्लास में पूरा पुलिस डाटा करवा दूंगा। क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ। जी हाँ, हरियाणा पुलिस में आपको पता है पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में शुरुआत में दे रखा है आपका ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा पुलिस की बात करें ट्रेनिंग सेंटर की, तो चलिए ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आप जानते हैं कि जी मधुबन में है, हमें इतना पता है कब बना, कैसे बना, क्या इतिहास है। चलिए एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो स्टार्टिंग में अपने 1966 में नीलो खेड़ी में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? नीलो खेड़ी में। ठीक है जी। उसके बाद में इसे 1970 में अपने मधुबन में भेज दिया गया। कहाँ कर दिया गया इसे? मधुबन में। नीलोखेड़ी भी कहाँ पे आपका? करनाल में है जी, बिल्कुल नीलोखेड़ी करनाल में है। और हम बात करें मधुबन, ये भी आपका करनाल में है। तो भाई पहले जो ट्रेनिंग सेंटर बना था ना हरियाणा का, वो 1966 में नीलोखेड़ी में बना था। बाद में इसे स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया? अपने मधुबन में। जी यहाँ तक ठीक है। 1973 में इसने अपना सुचारू रूप से कार्य शुरू किया, है ना, यानी इसने ट्रेनिंग शुरू की। यहाँ पे लिख दूं मैं, इसने क्या शुरू कर दी? ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग शुरू हो गई जी, बिल्कुल। उसके बाद में इसे 1976 में अपने बात करें ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में अपने अपग्रेड कर दिया गया। किसके रूप में? ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में इसे अपग्रेड कर दिया गया, ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है भाई, यहाँ तक ओके। नीलोखेड़ी में 66 में बना जी ट्रेनिंग सेंटर, बिल्कुल पहला था। इसी को 1970 में मधुबन में कर दिया गया। 73 में इसने ट्रेनिंग शुरू करवाई थी। 76 में इसके ऐसे ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। पेपर में आने लायक चीज़ बताओ जी। नंबर 1 तो ये आपको याद करनी है, फिर आपको ये वाली बात भी याद करनी है, और एक आपको ये बचा क्या जी, हम ये भी कर लेंगे। सीक्वेंस वाइज याद भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला अपने बात करें HAP हरियाणा आर्म्ड पुलिस, यानी हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन। इसकी हरियाणा में टोटल 5 पुलिस बटालियन है ना। अपने बात की जाए तो सबसे पहले ये अम्बाड़ा में स्थापित की गई थी, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद करना है कि फिलहाल अगर वर्तमान में बात करें तो मधुबन में है आपकी टोटल इसकी भाई 3 यूनिट है। कितनी है? 3। और बात करें 1 यूनिट आपकी अम्बाड़ा में है, बिल्कुल जी, एक अम्बाड़ा में है, एक आपकी हिसार शहर में है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो 5 पुलिस बटालियन है। कितनी पुलिस बटालियन है? 5 पुलिस सशस्त्र बटालियन है। क्लियर भाई, यहाँ तक ये डाटा आपको रेडी करना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी हरियाणा में वायरलेस एंटीना, हरियाणा पुलिस का वायरलेस एंटीना। अब ये कैसे काम करता है वायरलेस पुलिस एंटीना? देखिए सबसे पहले सारण हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एंटीना लगा दिया गया पहाड़ी पर सारण में। ठीक है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकूला में, सेक्टर 6 में। अच्छा, सेक्टर 6 से जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, मान लो अपने भैयों लगा के चलिए कि भाई नू मेवात में इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे? सबसे पहले सिग्नल जाएगा सारण से तोसाम हिल पर। कहाँ जाएगा? तोसाम हिल। तोसाम हिल कहाँ पे? आपकी भिवानी में। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद में सिग्नल जाएगा यहाँ से आपका रेवाड़ी में। कहाँ पर? रेवाड़ी में। टकरी या टकड़ी बोल देते हैं, हिल्स है, पहाड़ी है। ठीक है, अपने अरावली की, यहाँ जाएगा। यानी ये लगाइए हिमाचल प्रदेश में आपका सारण, यहाँ पर लगा लीजिए हिमाचल प्रदेश में सारण है। एक एंटीना लगा दिया गया, एक एंटीना लगा दिया गया तोसाम, ये तोसाम है, यहाँ पे लगा लीजिए ये तोसाम। एक एंटीना यहाँ लगा दिया गया तोसाम वाला। एक एंटीना लगा दिया गया आपका रेवाड़ी में, ये रेवाड़ी जिला है। एक एंटीना यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा किसे? अपने भाई तोसाम वाली अपने तोसाम वाली हिल्स को। यहाँ से पुलिस एंटीना लगा है, वो दे देगा रेवाड़ी वाली को। इस तरह से जिले कवर होंगे। कैसे, कौन सा जिला किसके अंडर में आता है जी? एक बार पीछे पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए मैं आपको कवर करवाता हूँ। लीजिए
भाई सारण वाले का काम क्या है? खाली सारण वाले का काम है जी यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजना किसको? भिवाड़ी में जो तोसाम है, तोसाम अपने बात करें हिल से, इसको बिल्कुल इसके पास आ गया। अब यहाँ से हिसार इंफॉर्मेशन भेजनी है तो इसी तोसाम से सीधी हिसार। अच्छा फतेहाबाद इसा आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है तो इससे सीधी फतेहाबाद। सिरसा इंफॉर्मेशन भेजनी है तो सीधी सिरसा। चरखी दादरी, दादरी इंफॉर्मेशन भेजनी है, दादरी के लिए डी लिख रहा हूँ, सीधी दादरी इंफॉर्मेशन यहाँ से। उसके बाद में रोहतक इंफॉर्मेशन भेजनी है तो भाई ये भी रोहतक वाली भी तो शाम से जाएगी। सोनीपत इंफॉर्मेशन भेजनी है ये भी आपकी सीधी जाएगी। यानी कहने का मतलब देखिए ज़रा एक बार ये लीजिए, मैं कवर कर देता हूँ इसको पूरे को, इसमें जींद नहीं आएगा है ना, बिल्कुल। ये आपका इसमें झज्जर भी कवर करना है भाई, झज्जर भी कवर करना है। नीचे ले लूँ क्या? इसमें आपका झज्जर भी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये लीजिए, ये जो आपको पूरा गोल देरा दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा अपने तोसाम हिल से कवर होता है। क्लियर भाई? यूँ एक बार पेपर में आया था, इनमें से क्या कर देंगे, कौन सा तोसाम वायरलेस एंटीना जो पुलिस का, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जाती है। ऑप्शन में जीन दे देंगे, जीन को नहीं भेजी जाती है ना, ऑप्शन में कोई और दे देंगे, वहाँ नहीं भेजी, इन में भेजी जाती है। अब देखिए इसके बाद में अगला पॉइंट आ गया आपका, भाई आपसे पूछा जाएगा टकड़ी हील जो है ये कहाँ पे? रेवाड़ी में। बिल्कुल जी रेवाड़ी हो गया। रेवाड़ी पूरा लिख दूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ से यहाँ पर रेवाड़ी से नारनौल भेजी जाएगी जी। महेंद्रगढ़ क्यों नहीं भेजी जा रही? महेंद्रगढ़ में डीसी नहीं बैठता, महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल है, इसीलिए नारनौल लिखा है, ठीक है, समझे, बिल्कुल। अगले पे नूह जिले में भेजी जाएगी और आपकी भाई पलवल जिले में भेजी जाएगी, पी लिख दूं पलवल का, है ना। फरीदाबाद का एफ लिख दिया और गुरुग्राम का जी लिख दिया। और यहाँ पर दिल्ली में जो अपने बात करें हरियाणा का भवन है, दिल्ली में हरियाणा पुलिस का भवन है एक और, ठीक है, वहाँ भी इंफॉर्मेशन भेज जाती है। तो नीचे वाला ये कवर कर लेगा, यानी आपकी टकरी या टकड़ी हिल है वो कवर कर लेगी, ये जिले तो शाम कवर कर लेगा। और ये जो बाकी बच गए ना, ये आपका सारण है, सेहारण है, सारण, ये जिले बाकी ऊपर वाले सारण कवर कर लेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात है? इस तरह से हरियाणा पुलिस का सिस्टम चलता है, इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है। क्लियर? समझ में आई? अभी और भी क्लास बाकी है अपनी हरियाणा जीके की। हार्ट ऑफ हरियाणा बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप हरियाणा पुलिस के लिए बेचिंत होकर, है ना, ये बुक ले आइए, टेंशन नहीं लेना, एरर फ्री आपको ये बुक मिलेगी। इसके अलावा कंप्यूटर की बुक है जो कि 10 नंबर का काम आएगा हरियाणा पुलिस में, ठीक है भाई, और 20 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, संजीवनी है। साइंस आएगी 8 से 10 नंबर की, साइंस की बुक भी राफेल मार्केट में अवेलेबल है। अच्छे बात करें व्याख्या सहित सभी टॉपिक वाइज, है ना, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका हरियाणा सीआईडी के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई हरियाणा सीआईडी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? आपका पंचकूला में रहेगा। कहाँ रहेगा जी? पंचकूला में हेडक्वार्टर, बिल्कुल। ट्रेनिंग स्कूल भी कहाँ पे आपका? ये भी आपका हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो है पंचकूला में इसका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। किसका? सीआईडी का। क्लियर भाई? उसके बाद में प्रमुख, सीआईडी प्रमुख कौन है? वर्तमान में आईपीएस श्री सौरभ सिंह अपने क्या है? सीआईडी प्रमुख है। नाम क्या है? सौरभ सिंह, ठीक है, सौरभ सिंह अपने आईपीएस है, आईपीएस 1998 बैच के, ठीक है, आईपीएस अधिकारी, आईपीएस वही क्या लिख दिया, आईपीएस अधिकारी, ठीक है। तो ये आप याद करना है। पहले ना अपने यहाँ पर आलोक मित्तल हुआ करते थे इससे पहले, अभी आलोक मित्तल को आप नीचे लिखेंगे, आलोक मित्तल। अभी आलोक मित्तल क्या बन चुके हैं? अभी आलोक मित्तल है वो जेल महानिदेशक, डीजी, जिसे डीजी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीजी, ठीक है। तो ये डीजी बन चुके हैं वर्तमान में, पहले ये हुआ करते थे सीआईडी प्रमुख। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पुलिस में पिछली बार आया था हरियाणा पुलिस के अंदर सीआईडी का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? पंचकूला में। नेक्स्ट पे चलें, अगले पे आ जाइए। हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो, आप यूं सोचिए कि जब आपसे कभी कोई चीज़ पे मान लीजिए आधार कार्ड निकालना या बनाना है तो आप एक अंगूठा लगाते हो, नहीं बात बनती, दूसरे अंगूठे से बन जाती है, 2 बार से बन जाती है। तो आप याद करेंगे 1972 में फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना रोहतक में हुई थी। कहाँ हुई थी? रोहतक में। अच्छा,
फिर 1976 में इसे मधुबन में भेज दिया गया। एक बात बता दूं आपको बढ़िया सी, जब भी कोई मधुबन का क्वेश्चन आए और आपसे मधुबन के क्वेश्चन में डेट पूछी जाए, जैसे मधुबन में आपने बात की ट्रेनिंग कॉलेज कब बनाया गया, तो भाई 76 में। मधुबन में फिंगरप्रिंट ब्यूरो कब स्थानांतरित किया गया, 76 में। ठीक है, और भी आएगा, और भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे हरियाणा पुलिस अपने साइंस लैब है, इसके बारे में बताऊंगा। ये भी 76 में मधुबन में स्थानांतरित की गई थी। कैसे, देखिए हरियाणा पुलिस साइंस लैब, इसे बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस फॉरेंसिक साइंस लैब है ना, 1973 में आपकी रोहतक में स्थापित हुई थी और 1976 में इसे अपना भाई मधुबन स्थानांतरित किया गया। तो मधुबन वाले तो 76 यहाँ भी 76, अभी वर्तमान में कहाँ पे है, इसको ब्रैकेट बंद कर दूं क्योंकि ये पहले हुआ था। अभी फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन में 76 से है। ठीक है, 73 में ये रोहतक में स्थापित हुई, ये बात अलग है। और फिंगरप्रिंट ब्यूरो आपके कहाँ पे है, मधुबन में है, 76 में स्थापित हुई थी। इससे पहले स्थापना इसकी रोहतक में 72 में की गई। इतनी चीज क्लियर है। हरियाणा कमांडो प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर है, कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है हरियाणा में, तो देखो कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये आपका पंचकूला में है। कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, आपका प्रॉपर पंचकूला में रहेगा, लेकिन इसकी एक अन्य इकाई है। ठीक है, ये तो प्रशिक्षण दे रहा है। अगर बात करूं कमांडो की प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है ना, वो तो कहाँ हो रही है, पंचकूला में हो रही है। लेकिन इसको जो इसकी देख रेख है, मतलब कहने का कि इसको संचालन जो किया जाता है, कमांडो जो बाद में अपने ट्रेनिंग लेने के बाद में जो ड्यूटी जाते हैं, तो वो वाली आपकी जो बात करूँ ना, तो वो आपके अन्य इकाई एक जगह है नेवल, है ना, कौन सी, नेवल। और ये नेवल कहाँ पड़ता है, आपका नेवल पड़ता है जी करनाल में। ठीक है, तो जी कैसे याद करें, एक बार दोबारा बताओ, कंफ्यूज हो गई। अच्छा, पुलिस कमांडो ट्रेनिंग, पुलिस का कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर आए पंचकूला, है ना। अन्य इकाई लगा लीजिए, इसकी अन्य इकाई, इसकी संचालन इकाई आपकी नेवल अपने करनाल में है। ठीक है, ये सारे कवर हुए। इसमें क्या था, फॉरेंसिक साइंस लैब आपकी 76 में मधुबन में आ गई। अच्छा, फॉरेंसिक साइंस लैब की क्षेत्रीय इकाई है कुछ, क्या है, कुछ क्षेत्रीय इकाई, अन्य क्षेत्रीय इकाइयाँ। ठीक है, इसकी 4 क्षेत्रीय इकाई है। एक आपकी है जी बोडसी में या भोंडसी में। ठीक है, भोंडसी बोले तो आपका गुरुग्राम में, भोंडसी गुरुग्राम में। ठीक है, एक आपकी है सुनारिया में, सुनारिया। ठीक है, सुनारिया में, सुनारिया कहाँ है, रोहतक में है। ठीक है जी, इसके अलावा सुनारिया के अलावा आपका भाई मोगीनंद, मोगीनंद में है एक। ठीक है, बिल्कुल मोगीनंद हो गया। और इसके अलावा मोगीनंद कहाँ पे है, ये लिख दूं, पंचकूला में। एक आपकी रहेगी हिसार में, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा ताकि दिख जाए अच्छे से। एक आपकी हिसार में, कितनी होगी, 4। ठीक है, 4 इसके क्षेत्रीय, मतलब अलग अलग ब्रांच लगा लीजिए क्षेत्रीय लैब। जैसे मेन तो पुलिस की साइंस लैब है ना मधुबन में 76 में, लेकिन छोटा मोटा कोई टेस्ट वगैरह को तो यहाँ भी हो जाता है, बोडसी में भी होता है, सुनारिया में, मोगीनंद में भी और हिसार में भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक पॉइंट और था अपना, क्या था, जैसे आपा ने करा था ये वाला ट्रेनिंग सेंटर, तो अगर आपसे पूछा हरियाणा में ट्रेनिंग सेंटर, ये तो सिर्फ बात किसकी हुई, मधुबन वाले की। पहले नीलोखेड़ी मधुबन एक ही हुआ ना। हरियाणा में बात करूं मैं, कुल 4 ट्रेनिंग सेंटर प्लस में एक 5 ट्रेनिंग सेंटर है। कैसे जी, एक तो आपका भाई बोडसी, बोडसी में ट्रेनिंग सेंटर है, बिल्कुल जी, भोंडसी में ट्रेनिंग सेंटर है गुरुग्राम में। इसके अलावा आपका सुनारिया में भी ट्रेनिंग सेंटर है, सुनारिया। ठीक है, सुनारिया रोहतक में, जी हाँ, यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है। एक आपका भाई अपने भाई ये हो गया मधुबन में, जो आपने पढ़ा है, इधर वाली डिटेल है ना सारी मधुबन की, करनाल की, ये मधुबन करनाल वाला एक ही बताया था मैंने, ये रह गई थी 3। ठीक है, और एक आपका भाई यहाँ हो गया बोडसी हो गया, सुनारिया हो गया, मोगीनंद हो गया, मोगीनंद क्या, मधुबन हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा बचा, मधुबन आ गया, रोहतक आ गया, बोडसी आ गया, एक हिसार में है, कहाँ पे है, हिसार में। ठीक है, ये है, मतलब 4 इसको आप कह सकते हैं, 5 की जगह क्या कह सकते हैं, 4। ठीक है, बोडसी, सुनारिया, मधुबन। ठीक है, यानी आपका ऊपर से बात करें मैप के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले ऊपर क्या है आपका, पंचकूला, पंचकूला में तो है नहीं, तो इसका ट्रेनिंग सेंटर एक तो आ गया मधुबन करनाल में। ठीक है, उसके बाद एक आ गया रोहतक में, नीचे और आ जाए
2 हो गए। एक नीचे और चले जाएं, गुरु रोहतक में सुनारिया हो गया। नीचे तीसरे पे चल जाएं तो आपका आ गया, नीचे और जाएंगे रोहतक के नीचे मैप के अकॉर्डिंग जाएंगे तो गुरुग्राम में, बोड़सी में। 3 हो गए, ठीक है। चौथा आपका जो है वो हिसार में है, ठीक है। 4 हो गए, ये 4 हो गए ना, बिल्कुल। अब इसके अलावा एक बात और याद करना चाहो तो मैंने +1 करा था ना, एक महिला का भी है ना, एक महिला का भी है, और महिला वाला भी हिसार में है, महिला वाला भी हिसार में। कुल मिलाकर 5 है। 4 तो ये पुरुषों के लिए, ठीक है, और एक महिलाओं के लिए, महिला वाला भी हिसार में, पुरुष का भी हिसार में है। यहाँ देखो हिसार ये भी काउंट हो गया, यहाँ भी दोबारा हिसार आ गया, ये महिला वाला, इसीलिए था मैं 4 तब करवा रहा था भाई। 4 तो पुरुषों के है, एक महिलाओं का, ये हिसार में, ठीक है। तो ये भी 5 हो जाएंगे टोटल। चलिए अगले पे देखो, अपना यहाँ आ जाते हैं, ये वाला कर लिया ना पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको लास्ट में टाइम दे दूंगा। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, क्राइम का रिकॉर्ड ब्यूरो, ये आपका मोगीनंद में है। कहाँ पे है? मोगीनंद, ठीक है। तो मोगीनंद आपका कहाँ पड़ेगा? मोगीनंद आपका पड़ेगा पंचकुला में। बस क्लियर भाई, इतनी बातें आप ध्यान में रख लेना भाई। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहाँ पे है? मोगीनंद में। मोगीनंद कहाँ पड़ता है? पंचकुला में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे फिंगरप्रिंट ब्यूरो 72 में रोहतक में स्थापित हुआ, 76 में मधुबन में चला गया। कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में है, और इसकी अन्य इकाई नेवल में, करनाल में है, नेवल। और हरियाणा फॉरेंसिक साइंस लैब है, 73 में रोहतक में स्थापित हुई, 76 में मधुबन में चली गई। और इसकी क्षेत्रीय इकाई बोड़सी, गुरुग्राम, सुनारिया, रोहतक, मोगीनंद, पंचकुला और हिसार में 4 क्षेत्रीय इकाइयाँ इसकी। ये भी कुल 5 हो गए मिलाकर। अगले पे चलिए, हरियाणा CID का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा पुलिस का भी कहाँ है? पंचकुला में, है ना। ये सेक्टर 19 में है। कौन से सेक्टर में है? सेक्टर 19 में पड़ेगा, ठीक है। और वो पुलिस का सेक्टर 6 में बताया था आपको। ट्रेनिंग स्कूल पंचकुला में है, किसका? CID का, है ना, CID का। उसके बाद CID प्रमुख सौरभ सिंह है, जो 98 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। इसके बाद बात करूं मैं यहाँ पर, जेल महानिदेशक आलोक मित्तल है, जिन्हें DG के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहले मोहम्मद अकील हुआ करते थे आलोक मित्तल की जगह, अब आलोक मित्तल आ चुके हैं। ये आपका वायरलेस एंटीना सारण वाला ये वाले कवर कर लेगा। उसके बाद तोसाम हिल्स ये कवर करेगी। उसके बाद में तोसाम से सिग्नल जाएगा टक्करी, टक्करी बोले तो ये रेवाड़ी में है। ये नीचे वाले इससे कवर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, मैप याद है, कोई दिक्कत नहीं होनी। हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन, हरियाणा में सशस्त्र पुलिस बटालियन कितनी है? सशस्त्र पुलिस बटालियन 5 है। कितनी है भाई? 5 पुलिस बटालियन हो जाएगी। मधुबन में कितनी है? 3। अम्बाड़ा में कितनी है? 1। हिसार में कितनी है? 1। इसमें भी पहले है ना, नीलोखेड़ी में, ये मधुबन में 3 है ना। जब हरियाणा बना था ना, तो उस समय अपने भाई बात की जाए, हरियाणा बनते ही, ठीक है, जब हरियाणा बना 1966 की बात कर रहा हूँ, 2 ही बटालियन थी। कितनी थी? 2 ही। कहाँ? एक अम्बाड़ा में, एक नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी वाली को बाद में अपने मधुबन में स्थानांतरित किया गया, और कुछ एक दिन बाद में 10, 15, 20 दिन लगा लीजिए, एक मधुबन में और लग गई। यानी 1966 में मधुबन में 1966 में 2 स्थापित हो गई थी, और एक आपकी कहाँ हो गई थी? अम्बाड़ा में। तो उस समय अगर सन 66 की बात करूं तो 3 थी। लेकिन जब हरियाणा बना, हरियाणा तो 1 नवंबर को बना था, जब हरियाणा स्थापित हुआ तो 2 ही थी। स्थापित हुआ 2 ही करना है, ठीक है। 66 में बुक में देखोगे मैंने 3 दे रखी है, लेकिन स्थापना के समय 2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 नवंबर को 2 ही थी, 1 नवंबर को 2 ही थी। एक कहाँ पे आपकी मधुबन, एक आपकी नीलोखेड़ी में, और एक आपकी कहाँ पर है? अपने अम्बाड़ा में। नीलोखेड़ी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीलोखेड़ी वाली बाद में मधुबन में की गई थी, ठीक है। समझ में आई? बाकी इसको सीधा याद कर लेना, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। इनकी डेट थोड़ी ना पूछी जाएगी तो मैंने बुक में दे रखी डिटेल में, बता भी दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे बात करें, अपना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में बोड़सी, सुनारिया, मधुबन, हिसार। 4 तो ये है, एक महिलाओं का हिसार में हो रहा है। 5 हो गए। इधर बात करें, आप बात करें किसकी? मधुबन वाले की। मधुबन वाला पहले नीलोखेड़ी में 66 में स्थापित हुआ था, 70 में मधुबन में आया था, 73 में ट्रेनिंग शुरू हुई थी, 76 में इसमें ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया गया। और ये वर्तमान में जो अकादमी के रूप में कार्यरत है ना, वर्तमान जो इसकी कंडीशन है वो 2002 के अकॉर्डिंग है। यानी इसे आप बात करें एक अकेडमी के रूप में, जो वर्तमान में
संचालित है, ठीक है। वर्तमान वाला अकेडमी के रूप में संचालित है, ये वाला 2002 से। घनी डेट होगी जी, तो करनी पड़ेगी भाई, पुलिस में लगना है, इतनी इतनी लंबी लंबी धाराएं याद करनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल। तो भाई आज के लिए इतना बहुत है। ये बुक जो है मार्केट में ये अवेलेबल है अपने भाई अपने कंप्यूटर की, ठीक है, संजीवनी बुक 10 नंबर का काम है। और वही बात करूं हरियाणा जीके, ठीक है, ये वाली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी पुलिस से रिलेटेड एक स्पेशल बुक आएगी जिसमें हरियाणा पुलिस के सभी क्वेश्चन थ्योरिकल पार्ट में, और उसके बाद में पुलिस डाटा कहने का मतलब उसमें धारा वगैरह सब चीज़, रैंक वगैरह सब कुछ होगा। इसके साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर भी होगा उसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे हम, ताकि आपकी तैयारी हो अच्छे से, है ना, कोई भी चीज़ कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी फिलहाल में आप मोटा मोटा साइंस का 8 से 10 नंबर का काम, 8 नंबर लगा लीजिए, है ना, 10 नंबर का काम लगा लीजिए आप कंप्यूटर का, ठीक है। 8 और 10 कितने हो गए? 28, 20 हरियाणा जीके की, ठीक है, 20 हरियाणा जीके के। यानी आप 8 10 कितने हो गए? ये 1 मिनट, 18 हो गए भाई, 18 और 20 अपने हो जाएंगे हरियाणा जीके के, ठीक है। 38 क्वेश्चन के लिए 3 बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है तीनों बुक, ठीक है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर पुलिस डाटा 15 नंबर का काम आएगा, उसके लिए आपकी बुक है बहुत जल्द मार्केट में 8-10 दिन में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50 नंबर का काम तो यहाँ से कवर होना है भाई मेरे, 50 नंबर का तो इन 4 बुकों से कवर हो जाएगा। बाकी आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, है ना, बिल्कुल। और हरियाणा पुलिस में हिंदी इंग्लिश आएगी नहीं, वो दे नहीं रखा, मेंशन नहीं कर रखा। तो बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो कि हाँ कंटेंट में दम है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास जरूर देंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी ऑनलाइन, यहाँ पर रंग रूट बैच चल रहा है। पिछली क्लास में मैंने नहीं बताया था, डिवाइन स्टडी DIVINE डिवाइन स्टडी रंग रूट बैच है एप्लीकेशन डिवाइन स्टडी पे। फ़ोन नंबर दे 8607416899, ठीक है। इसके साथ साथ में दीवान एकेडमी जो है हिसार में, यहाँ भी आप आ सकते हैं, दीवान सिंह एकेडमी, ठीक है। दीवान सिंह एकेडमी कहाँ पे जी? ये एकेडमी अपनी हिसार में रहेगी, ठीक है, हिसार में। लो भाई लिख दिया है फटाफट मैंने, और ये अपना फ़ोन नंबर रहेगा, इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।